नमस्कार दर्शकों, मैं साक्षी शेखर स्वागत करता हूं आपका हमारे शो पे जिसका नाम है शख्सियत, जहां हम देते हैं उन प्रतिभाओं को सम्मान जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने क्षेत्र में अपना नाम बनाया है, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो आज हम स्वागत करते हैं आगरा के एक मशहूर डॉक्टर जिनका नाम है श्री राजीव पचौरी जी। यह एक ENT स्पेशलिस्ट हैं और आगरा के एक बेहद मशहूर डॉक्टर भी हैं। हम दीवाना मिलते हैं मंजिल मंजिल। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे इस शो पर। धन्यवाद साक्ष एंड धन्यवाद GD गोयनका स्कूल जो हमारी बातें सुनने के लिए और शेयर करने के लिए बुलाया। सर, हमारा शो हमारे दर्शक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में देखते हैं, इसलिए यह इंटरव्यू हम दोनों ही भाषाओं को मिला जुला कर करेंगे। ओके, थैंक यू। Sir, how were you as a kid? Were you naughty, serious, or mischievous? And also, please tell us about your family. Okay, it's a normal question, and the answer is that everybody has a very good childhood. Actually, we have depends on us how we take it. And my family was my parents. I have 4 brothers, and we belongs to very नॉर्मल फैमिली, कहते हैं मीडियम क्लास फैमिली। जो हमारे इंडिया में 70-80% लोग जो होते हैं मीडियम क्लास फैमिलीज के होते हैं। एंड माय फादर वाज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। हम इसको किस तरह से लेते हैं, क्योंकि उस समय आज से 35 ईयर्स 40 ईयर्स पहले एक जो जनरल फैमिलीज होती थी वो एक एवरेज फैमिली होती थी। घर में पैसे की कमी भी होती थी, लेकिन पेरेंट्स का उस समय ये होता था कि बच्चा कैसे भी करके हमारा अच्छी लाइन में जाए। एंड उस समय आज से 40 साल पहले 2-3 लाइन होती थी, कहते हैं प्रोफेशनल, कहते हैं डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, या फिर IAS PCS। जैसे आजकल देखा होगा कि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस समय नहीं थी। तो हम बच्चों की ग्रोथ भी ऐसी होती थी कि पेरेंट्स का कंट्रोल भी होता था और उसको हम लोग एंजॉय भी करते थे, खेलते भी थे, आउटडोर गेम्स भी खेलते थे। हर बच्चा नॉटी होता है, पता है ना, एंड हर बच्चा सीरियस भी होता है। डिपेंड करता है हम लोग किस समय, हमारे पेरेंट्स हमको किस तरह से उस चीज़ को मैनेज करते थे। फादर आते थे तो वो शाम को आके हमको पढ़ाते थे, मम्मी दिन में खेलने के लिए भेजती थी, तो वो सब चीज़ें मिक्स होता था। तो बच्चा हर नॉटी होता है, सीरियस भी होता है, वो सब डिपेंड करता है सुबह शाम और या एग्ज़ाम टाइम में कैसे हैं या छुट्टियों में कैसे रहते हैं। एंड आई वॉज बिट काम। हमारे ब्रदर्स थोड़े से मेरे को डांट के रखते थे, लेकिन नॉटी भी थे कि जब मौका मिलता था तो खेलते भी थे, खूब घर से भाग के छुप के भी खेलते थे। लेकिन वो सब चीज़ें आपकी एक पार्टिकुलर टाइम पे आके चेंज हो जाती हैं। एंड माय फैमिली, हम 4 ब्रदर थे, चारों अपने डिफरेंट थे। फादर हमारे नहीं है, लेकिन उन्होंने हमको बहुत प्यार से रखा और मम्मी हमारी अभी तक हमको प्यार से रखती हैं। ये सब था। अभी हमारी 2 बेटियाँ हैं, दोनों एक डॉक्टर बन चुकी है, एक अभी 12th में। दोनों बच्चे इसी स्कूल से हैं, गोयनका से हैं। एंड माय वाइफ इज़ अ डॉक्टर। तो हम लोग सब ऐसे ही। और सब आप हमारी फैमिली के हो। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे दर्शकों को आपकी बचपन की बातें सुन के बहुत खुशी भी मिली होगी। सर, हमारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि आप बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे? ओके बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन भी सिंपल नहीं है, क्योंकि हर उस समय बताया था मैंने कि उस समय हमारे पास कुछ नहीं होता था। मेडिकल इंजीनियरिंग लाइन होती थी या फिर और डिफरेंट लाइन होती थी। तो घर में कोई डॉक्टर था नहीं। कुछ देखते थे हम लोग कि हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी, हमारी फैमिली कहीं लेके जाती थी, तो ये था कि डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि घर में कोई डॉक्टर नहीं था। सेकंड, उस समय डॉक्टर का एक चार्म था, बहुत अच्छा चार्म था, और अभी भी आज भी हम मानते हैं कि डॉक्टर इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। उसको हम लोगों ने, और पढ़ने में थोड़ा सा ये हुआ था कि सपोर्ट अच्छा मिल गया,
थोड़ा पढ़ने में मेहनत भी काफ़ी की थी। स्कूल जिस स्कूल से हम थे JIC स्कूल से, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। तो इसलिए 11th में आके हमारा ये हो गया था कि बनना डॉक्टर है। इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता था क्योंकि उस समय सीट्स बहुत कम होती थी, स्टूडेंट्स बहुत होते थे, आज भी है, लेकिन उस समय और टफ कंपटीशन था, सपोर्ट नहीं होता था, आपको गाइडेंस नहीं मिलता था क्योंकि घर में कोई डॉक्टर नहीं है। उस समय कोचिंग्स नहीं होती थी, टीचर जो आपको खुद ही पढ़ना पड़ता था, चाहे मेडिकल या किसी भी लाइन में आना है तो आपको 10 से 15-16 घंटे पढ़ना पड़ता था। लेकिन ये था कि बनना डॉक्टर, इसलिए खूब पढ़ाई की और सरप्राइजिंगली और यू कैन से विद गॉड ग्रेस एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी वेल और उसके बाद सब कुछ अच्छा होता गया। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, मेहनत करने से ही हमको अपनी सफलता मिलती है। सर, what kind of challenges did you face while achieving your success and how did you overcome them? While please also describe your success journey. Okay, actually in 1988 जब हमारा MBBS में सिलेक्शन हुआ था तो MBBS उस समय बहुत डिफ़िकल्ट सिलेक्शन होता था। उसके बाद इसको मैनेज करना, क्योंकि हर चीज़ में आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स लेना, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं होता हर किसी का। लेकिन लकीली हमारा कॉलेज था वो हमारे सेम सिटी में था, आगरा था, आई एम फ्रॉम आगरा। तो लेकिन जो हमारे साथ के और लोग होते थे जो कि भाई बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम आती थी, वो हमारे साथ लकीली नहीं हुआ और आगरा में ही हमने पढ़ाई की। एंड पढ़ने में MBBS में कोई सच कोई, एक बार आप MBBS या किसी भी चाहे IIT में चाहे जिस लाइन में आप जा रहे हैं, एक बार आप एंटर कर जाते हैं तो आपका वो स्मूथ जर्नी जो ग्रेजुएशन की होती है इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। बट उसके बाद जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, चाहे MS हो, चाहे आप MTech या अच्छी उसमें जाते हैं, तब इश्यूज आते हैं। वहाँ पर आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है, आपको एजुकेशनल सपोर्ट चाहिए होता है। उस समय इतने अच्छे, आई टोल्ड यू कि हमारे पास इस तरह का सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम, कोचिंग्स नहीं होते थे, तो एवरीथिंग वी हैड टू डू आवर सेल्फ एंड दैट वाज द मेन इशू एट दैट टाइम। बट आपके पास सर्किल, जो आपका सर्किल होता है, दैट मेक्स यू मोर कंफर्टेबल। आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स होते हैं, आपके हर क्लास में डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, तो आपका ग्रुप अच्छा हो, मेडिकल या किसी भी लाइन में आपके सपोर्टिव स्टाफ वो पढ़ने में भी अच्छा हो, आपको सपोर्ट करे, योर कंपेनियन शुड बी गुड, वो आपको उस चीज़ को हमको थोड़ा देखना पड़ता है एंड वो हमने बहुत अच्छा रखा, उस चीज़ को बाईपास किया। देन आप ग्रेजुएट PG करने के बाद आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप किसी भी लाइन में हैं तो आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए होती है। अच्छी ट्रेनिंग के लिए आपको अपने खर्चे पर या आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट आपको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, तो वो हमको ट्रेनिंग करना पड़ा। तो वो सब 10-12 साल तक मेडिकल का एक ये भी इशू है कि थोड़ा टाइम बहुत लगता है, वो फैक्टर भी आपको सोसाइटी में क्लियर करना पड़ता है कि नहीं, हम लोग मेडिकल कर रहे हैं तो हमको टाइम देना है, 10 साल 11 साल देना है। वो सब चीज़ें घर के लोग, फैमिली के लोग बोलते थे कि यार इतना टाइम हो गया, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, वो सब चीज़ देख के। लेकिन फिर प्रैक्टिस में आना, उसको बस करने का एक, इसको जो भी आपके पास क्राइसिस होती हैं, जो भी इश्यूज आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, उसको आपको खुद ही करना होता है। डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर फैमिली और योर मीन्स सोसाइटी दैट दे विल हेल्प यू इन दैट। जो फाइनल बेसिक आपका चैलेंजेस है वो आपको खुद ही, आपको मेंटली स्ट्रांगली होके ही क्लियर करने पड़ते हैं। दैट वी डिड एंड देन प्रैक्टिस में आने के बाद, चाहे प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हो, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे किसी जो दोस्त हु आर इन द अदर लाइन्स, किसी भी लाइन में, उसमें आपको चैलेंजेस एवरी डे यू हैव ए चैलेंज एंड यू हैव टू ओवरकम योरसेल्फ। सो आई कांट से दैट मेरे चैलेंजेस मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया है, नाउ आई एम ऑन द पीक। एवरी डे हमारी मेडिकल लाइन में क्या होता है कि आप जो भी डेली कर रहे हैं, हमारे जो पेशेंट्स आते हैं, जो हमारे सोसाइटी है उसकी कमिटमेंट्स हैं, वो हमको डेली फेस करने होते हैं। उन कमिटमेंट्स को पूरा करना होता है विदाउट डिस्टर्बिंग द स्ट्रक्चर अराउंड। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक आदमी को स्वयं मेहनत करने के बाद ही सफलता मिलती है। सर, which talented people have contributed in your success and whom would you like to give credit for it? Success, again I said, success is your perception actually. So of course we start with your family, parents and your friend circle, and now our family, my family, my wife, my kids, they are all supporting, because I told you that
from day one, starting from your medical line till date, every day you have to face challenges, and those challenges can be overcome by you and your near dear ones. और जब आपके फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा हो, आपके पास ऐसा फ्रेंड सर्किल हो, हम ये कहना चाहेंगे जब भी आप आगे जाएं, जहाँ भी जाएं, अपने पास 2, 3, 4 लोग, 5 लोग ऐसे रखें जो कि आपको हर क्राइसिस में आपके साथ 100% रहें। वो सर्किल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जिस कंट्री में हैं, जहाँ भी हैं, क्योंकि आपको चैलेंजेस फेस करना ही है। इसीलिए आपके जो हमारे बहुत नियर डियर होते हैं, हम जो सोचते हैं कि बहुत नियर डियर हैं, उनसे भी हमको बहुत सारे बीच में आपके कमिटमेंट्स होते हैं, वो उनके डिस्कस करने होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और फाइनली आपकी फ्रेंड सर्किल और फैमिली ही वैसे होते हैं जो कि आपको हर क्राइसिस से बाहर निकाल के लाते हैं। एंड टिल डेट आई एम लकी दैट आई हैव ऑल दोज पीपल विद मी। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, सपोर्ट और मोटिवेशन बेहद ही ज़रूरी होते हैं। Sir, you are the one of Agra's best doctors, and both of your daughters have studied in GD Goenka, while the elder daughter is a doctor. How does it feel? Thank you very much. And it is true that I am in Agra since almost 24 years, doing my best job for the society. And yes, both the daughters are from GD Goenka, and the elder one was from the first or second batch from the school. Now she is a doctor and she is doing from Manipal. छोटी वाली है 12th में, and she is again from the GD Goenka. And I would like to give credit the discipline which the school gave to my kids, both the kids. They are using in their daily life. She is in Manipal, but still she remember the college, school days, and the primary education, the growth in which they fed up my kids. That is wonderful. That was wonderful, and that's because of, I will give full credit to, I think, the school for making them more comfortable with their studies, and they are doing. Thank you very much, GD Goenka, for their upbringing. Yes, sir. The whole GD Goenka family is very proud for this achievement. And education is the most important thing in life as well. Sir, जैसा कि आप जानते हैं कि GD Goenka academics और sports दोनों में ही हाईएस्ट लेवल पर है। पिछले साल श्वेता सिंह 99.2% के साथ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी है, और इस साल थर्ड डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी इसी स्कूल से रही हैं। GD Goenka आगरा को बेस्ट GD Goenka ऑल ओवर इंडिया का भी इस साल अवार्ड मिला है। इस बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली स्पोर्ट्स हम कहते हैं कि जो चेंजेस टाइम जो हुए हैं काफ़ी सालों से, पहले स्कूल में हम लोगों के टाइम में केवल पढ़ाई होती थी। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले स्पोर्ट्स होते थे, जो हम खेलना चाहते थे खेलते थे। लेकिन अब जो रिवॉल्यूशन हुआ है, टोटली चेंज हुआ है। इसमें ये होता है कि आप पढ़िए, साथ में खेलिए, अपनी कोई ना कोई एक्टिविटी अपने साथ रखिए, जिससे कि आपकी जो मेंटल लेवल होता है, स्ट्रेस लेवल होता है, वो आप कम से कम कर सकते हैं। एंड हमने जो बच्चों को गोयनका में ट्रांसफ़र किया था, वो सबसे बड़ा कॉज यही था कि यहाँ पर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स था, मेंटल डेवलपमेंट था, और उनको बच्चों को क्राफ्टिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि उस समय किसी स्कूल में नहीं होती थी, और वो अब आप काफ़ी स्कूलों ने अडॉप्ट कर ली हैं। इसीलिए आप जिस लाइन में हैं, चाहे मेडिकल में है, चाहे इंजीनियरिंग में, जिस लाइन में है, लेकिन साथ में अपने साथ एक ऐसी चीज़ रखिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे इंडोर स्पोर्ट्स हो, आउटडोर स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो। म्यूज़िक इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी स्ट्रेस। एंड आप अपना जो भी वर्क करते हैं उसमें इस चीज़ों को साथ में रखें। एंड गोयनका का ये प्लस पॉइंट है, दैट्स वाई यहाँ के बच्चे इतना आगे निकल रहे हैं। एंड हम खुद इस चीज़ में हैं कि मेडिकल में भी हैं, खेलते भी हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, म्यूज़िक भी एंजॉय करते हैं, प्लस जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं सबको प्रमोट करते हैं सोसाइटी में। हमारे जो जहाँ हम रहते हैं, यहाँ आसपास की सोसाइटी में जहाँ पर जो स्पोर्ट्स चल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को वहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे, क्योंकि आप यू कैन नॉट स्टडी मोर देन 10 आवर्स और 8 आवर्स, रेस्ट 6 आवर्स यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू एंगेज। एंड हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि बच्चों को आजकल मोबाइल से बाहर निकालें। इनफैक्ट स्कूल के सभी बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि पेरेंट्स से कहना चाहेंगे कि बच्चों को मोबाइल की दुनिया से बाहर निकालिए, बहुत ऊपर खुली
दुनिया है पूरी, उन सबको वापस बाहर भेजिए उनको, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंटल डेवलपमेंट तभी ओपन होगा, निकलेगा जब आप इस छोटे से बॉक्स से बाहर निकलेंगे। और स्पोर्ट्स म्यूज़िक दोनों चीज़ ऐसी हैं जो कि हर बच्चे को साथ में इंगेज होने चाहिए। एंड मैंने पूरा स्कूल देखा आज, तो इसमें सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं, एंड इट इज़ वंडरफुल थिंग दैट आई वुड अप्रिशिएट ओवर हियर। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। खेल कूद, स्पोर्ट्स और म्यूजिक हमें आनंद भी देता है और हमारे सेहत के लिए अच्छा भी होता है। सर, व्हाट इज योर सीक्रेट मंत्रा फॉर अचीविंग सक्सेस इन योर ओपिनियन? Success, again, I would say it is the perception of your own and the society. Success बनने के लिए आपको बच्चा जब स्कूल से आता है, उसके बाद अब तक की स्टेज में, चाहे वो 30 इयर्स का हो या 20 इयर्स का, 40-50 इयर्स का हो, सक्सेस पाने के लिए जो आपका मन में है अंदर, चाहे आपको स्पोर्ट्स में जाना है, चाहे एकेडमिक में जाना है, चाहे डॉक्टर बनना है, चाहे IAS बनना है, PCS बनना है, आपका बस एक ही चीज़ है कि जो आपका, जैसे होता है ना अर्जुन का जो तीर था, उसमें है कि आपको एक पॉइंट पे चलना होता है, साथ में आपके साथ बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आएंगे, उनको आपको कोप अप करना होता है। टारगेट आपको ये करना है, मेरे को ये बन रहा है उस। एंड अगेन आई वुड से स्टडी एंड हार्ड वर्क। आपको जो डिवोशन है, आप 12 घंटे पढ़ेंगे, आप कोई बात नहीं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अगली बार आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभी आपके साथ नहीं निकल पाती। तो योर डिवोशन एंड द स्टडी एंड द हार्ड वर्क, दीज 3 things will make you success everywhere where you want to go. That is the only thing. Otherwise, support hai, but everything has to come out from your inside. Yes sir, you are right. You have to target and aim towards your success. Yes. As for now, we are coming to the end of this show. Sir, how do you feel coming to the Goenka's Achievers platform? And what do you think about GD Goenka's initiative? Yeah, Sakshiyat, that show name is ultimate, and I would say I'm very much obliged and very much happy by heart that you all have invited me to share my views about the life and the achievement and the success, and I'm very much thankful to the school. And I think it is a school which may change the concept of education in last, because in 2010 when I came to this school first time and I met Principal Sir, and the day I came away I decided that both the kids would be the part of this school, and since almost 15 years it is doing wonderful thing, and the concept of study, concept of the growing of the child is being changed, and it is growing very good. So जितने भी हमारे बच्चे हैं साथ के इस स्कूल से हैं, ये स्कूल में आने वाले हैं, स्कूल जा चुके हैं, सबका मैसेज यही है कि आप जहाँ भी हैं, जिस स्कूल में हैं, उसको एंजॉय करिए, उसके रूल्स फॉलो करिए, एंड जो आपको मिल रहा है स्कूल से उसको मैक्सिमम लीजिए, एंड शेयर विद योर लाइफ, विद योर सोसाइटी, एंड दैट इज़ द मेन पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर हियर. थैंक यू वेरी मच गोयनका फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो. थैंक यू. थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय शो के लिए दिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.